हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे कि जो इंग्लिश ग्रामर है, किसकी बात करने वाले हैं हम इसमें, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं या इंग्लिश को सीखने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक फोबिया रहता है कि इंग्लिश के लिए पूरा का पूरा ग्रामर आना ज़रूरी है, उसके टेंसेस आने ज़रूरी है, पार्ट ऑफ स्पीच आना ज़रूरी है, और या अदर वॉइस नरेशंस, ठीक है, मॉडल वर्ब्स, ये सब चीज़ें आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज होना सभी चीज़ों का ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर मास्टरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपने जस्ट एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश डेवलप करनी है अपनी। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं या कम्युनिकेशंस प्लस आप कॉम्पिटेटिव, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या आप राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो इन तीनों फेजेस में आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। और इन तीनों फेजेस को आप एकम्प्लिश या इसको फिनिश अगर आप कर सकते हैं तो वो आप केवल और केवल मात्र इंग्लिश के बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं। आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश को सीखना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि आपको एक बेसिक ग्रामर आना चाहिए, ठीक है। बेसिक ग्रामर हम क्या क्या लेते हैं, आपको सबसे पहले तो टेंसेस का पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस रहते हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या बोलता है हमें, प्रेजेंट वर्तमान स्थिति के बारे में हमें बताता है, यानी कि जो अभी हो रहा है उसके बारे में हम किन किन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके बात कर सकते हैं। और पास्ट है, यानी कि जो बीत गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो ऐसे सभी वाक्यों या ऐसे सभी कार्यों जो मैं कुछ समय पहले पूरे कर चुका हूँ उनको हम पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर का मतलब है जो हम अभी किए ही नहीं है कार्य, अभी हम सोच रहे हैं या हम आने वाले समय में करेंगे, उसको हम कहते हैं भविष्य, ठीक है। यानी कि जो भविष्य में करेंगे दैट इज़ भविष्य काल। तो ये 3 टेंसेज, 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेज है और इसके सब पार्ट्स हम लेटर ऑन जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तब इसमें बात करेंगे, ठीक है। बट इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हम इसमें देखेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, जैसे टेंसेज, दूसरा मॉडल वर्ब्स, ठीक है। ये मॉडल वर्ब्स या इसको हम दूसरा देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। या इसको हम सेमी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेमी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हैं एक तरह की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बट ये नॉट कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब बट हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, जिसमें इसके जो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, तो इसके एग्जांपल में आता है जैसे मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, ये इस तरह के एट्सेट्रा, मतलब कि इस तरह से और भी इसमें है। मैंने अभी 2-4 वर्ड्स लिखे एग्जांपल देने के लिए, आपको एक पिक्चर बनाने के लिए आपके माइंड में कि हम क्या क्या किन किन चीज़ों में पढ़ते हैं। तो जैसे आप बहुत सारे वाक्य बोलते हैं कि मे आई कम इन, ठीक है, कैन आई डू दिस या आई कैन डू दिस, ठीक है। तो ऐसे यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो ऐसे सभी वाक्यों जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं तो उसमें इन मॉडल वर्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो ये मॉडल वर्ब्स है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज़ आवर नेक्स्ट फेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, दैट इज़ प्रेपोजिशन, ठीक है। अगर आपको प्रेपोजिशन का पता नहीं है
तो डिफ़िकल्ट हो जाता सेंटेंस में, क्योंकि प्रेपोजिशन रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। इसका काम क्या है, रिलेशन बनाती है ये, किसके बीच, जो हमारे पास नाउन है, ठीक है, और उसमें जो वर्ब्स लगी है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाले रिलेशंस को बताती है कि कौन किससे किस तरह से संबंध है रखता है। तो इसमें जो एग्जांपल है इसमें आते हैं जैसे इन, ऑन, एट, ठीक है, इनटू, विद, या, ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, अबव, ओवर, ठीक है, बिलो, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है प्रेपोजिशन के। तो ये बेसिक नॉलेज होना, जब आप इंग्लिश को सीखने की बात करते हैं तो इन सभी बेसिक पार्ट्स का ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब हम इंग्लिश को अभी ये तो ग्रामर का नॉलेज हो गया, अब इसको लिखना है तो प्रैक्टिस सेशंस होने चाहिए आपके पास। जब प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ आप। हम क्या करेंगे कि आपके लिए हम डेली यहाँ पे, जब आप हमारा इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इसमें हम आपको डेली 10 से 20 ऐसे हिंदी में वाक्य देंगे, यानी कि हम क्या देंगे, जो वाक्य आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, कहाँ से, हिंदी से, ठीक है, हिंदी के हम कुछ एक ऐसे वाक्य देंगे जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए डेली उसको हम यहाँ से चेक करके आपको दे देंगे, ठीक है। मान लो कि आपने कोई एक सेंटेंस लिखा, उसको हमने यहाँ से चेक करके दे दिया और उसमें जितनी भी मिस्टेक्स हुई है आपसे उसको भी हम करेक्ट करके यहाँ से दे देंगे। इसके साथ साथ ही हम एट द एंड ऑफ द डे जब हम सारा का सारा आपका टेस्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम इसमें एक इवैल्यूएशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि एक मेजर मिस्टेक कहाँ पे आ रही है बच्चों को, ठीक है। तो हम उस मेजर मिस्टेक के साथ उसका एक पूरा टॉपिक बनाएंगे और एवरी डे वी विल डिस्कस विद यू दैट ऑल काइंड्स ऑफ डाउट्स, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स रह गए उसको हम क्लियर करेंगे और उसी के साथ साथ हम इसमें आपके साथ 5 से 10 मिनट एवरी वीक, ठीक है, जो एवरी वीक है वो हम ऐसे है कि हर हफ्ते आपके साथ 10-15 मिनट का समय निकालेंगे। एवरी स्टूडेंट के साथ हम बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश को सुधारने के लिए और आपके जो हेजिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए। आपके इसमें हम जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए भी हम काम करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि आपकी इंटरव्यूज़ वगैरह देने हैं, ठीक है, इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो उसमें किस तरह से रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इसमें पीडी की क्लासेस आपको इंक्लूड रहेगी। तो ये सारा का सारा डेकोरम हम आपके साथ साझा करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस डेकोरम से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और इसका चार्जेस वेरी लेस है। आप एक कप कॉफ़ी में पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमें फॉलो करें और दिए गए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पास नंबर, तो उससे आप संपर्क करें और हमारे साथ लाइव जुड़े। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।